हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा डिटर्मिनर्स में आर्टिकल्स सम, एनी और मेनी और मच। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और कुछ और डिटर्मिनर्स। पिछले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, उसे आप देख लेना। ये दूसरा पार्ट है डिटर्मिनर्स का। तो चलते हैं इसे में दिए गए डिटर्मिनर्स को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का प्रयोग यदि देखो ध्यान से, जैसे लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूज होता है, वैसे ही फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू का यूज होता है। ठीक है, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। जैसे लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूज होता है, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले लगती है। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू है वो काउंटेबल नाउन से पहले लगती है। यानी जिस संज्ञा को गिन सकते हैं उनसे पहले फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू आता है। जिन संज्ञाओं को गिन नहीं सकते उससे पहले लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल आता है। एक ये ध्यान रखना। फ्यू का मतलब होता है ऐसी संज्ञा जिनको गिन सकते हैं और वो नए के बराबर हो, तो हम उसके लिए फ्यू का यूज़ करते हैं। ऐसी संज्ञा जो थोड़ी हो लेकिन काम चलाऊ हो, जिनसे काम निकल सकता है, तो वो ए फ्यू होता है। और द फ्यू का मतलब होता है ऐसी संज्ञा जिनकी संख्या बहुत कम है लेकिन जितनी है वो पूरी की पूरी, तो वहाँ पर द फ्यू का यूज होता है। चलो चलते हैं इसको पढ़ने के लिए। देखो, फ्यू का अर्थ होता है नगण्य, नए के बराबर। नोट मेनी, हार्ड लेनी, इसका अर्थ और भी कह सकते हैं इसको, मुश्किल से, कोई नहीं या कुछ, इसका अर्थ होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज होता है। देयर वर फ्यू पीपल एट द मीटिंग। देयर वर फ्यू पीपल एट द मीटिंग का मतलब मीटिंग में नए के बराबर लोग थे। फ्यू पीपल एट द मीटिंग, मीटिंग में लोग नए के बराबर थे, यानी मीटिंग है वो होल्ड रखने का कोई मतलब नहीं था, बहुत ही नए के बराबर लोग थे। ही हैज़ रेड फ्यू बुक्स, उसने बहुत नए के बराबर किताबें पढ़ी है, यानी जिसका कोई मतलब नहीं है, इतनी किताबें उसने पढ़ी है। ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, उसके पास नए के बराबर फ्रेंड्स हैं। सो ही ऑफन फील्स लोनली, इसलिए प्राय वो अकेला महसूस करता है। फ्यू फ्रेंड्स में नए के बराबर फ्रेंड्स। ए फ्यू का प्रयोग, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, कम से कम कुछ। इसका मतलब भी इतना है कि काम निकल सकता है, काम चलाया जा सकता है, इतनी संख्या हो किसी चीज़ की, तो उससे पहले ए फ्यू का यूज किया जाता है। जैसे ये प्लूरल काउंटेबल नाउन से इनसे पहले इसका प्रयोग होता है। ठीक है, वी रिसीव्ड ए फ्यू लेटर्स टुडे, हमने आज ए फ्यू लेटर्स रिसीव्ड किए, थोड़े किए लेकिन उनसे काम चल जाएगा, ये इसका मतलब है। ओनली ए फ्यू बॉयज़ पासड इन द इंग्लिश, केवल थोड़े से बॉयज़ हैं वो इंग्लिश में पास हुए, यानी थोड़े ही पास हुए लेकिन उनसे काम चल जाएगा। ए फ्यू पर्सनस वर इन्वाइटेड टू टी, थोड़े से व्यक्तियों को इनवाइट किया गया, थोड़े से लेकिन जितने थे वो पर्याप्त थे। ठीक है, तो थोड़े किंतु पर्याप्त हो तो ए फ्यू, और थोड़े और पर्याप्त नहीं हो तो उसके लिए फ्यू का यूज किया जाता है। ऐसे ही द फ्यू, द फ्यू का मतलब होता है थोड़े लेकिन जो भी थे वो पूरे के पूरे, वो द फ्यू होता है। जैसे देखो, द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स में से थोड़े फ्रेंड्स लेकिन वो सब के सब। ही हैड डेजर्टेड हिम, उसको डेजर्ट कर गए। थोड़े फ्रेंड्स थे लेकिन वो पूरे के पूरे उसको डेजर्ट कर गए। वेन ही वॉज इन ट्रबल, जब वो ट्रबल में था, जब वो मुसीबत में था। द फ्यू ऑरेंजेज, थोड़े से ऑरेंजेज, विच वर लाइंग इन द बास्केट, जो बास्केट में थे, वर रोटन, वो सड़ गए। आई हैव ऑलरेडी रेड द फ्यू बुक्स, हमने पहले ही पढ़ लिए द फ्यू बुक्स, थोड़ी सी किताबें। आई हैड, थोड़ी सी लेकिन जो थी वो मेरे पास वो पूरी हमने पढ़ लिए। आई गेव द बेगर, मैंने भिखारी को दिया द फ्यू रुपीज़, थोड़े से रुपये। आई हैड, जो मेरे पास थे, यानी जितने थे वो उतने उतने दे दिए। तो द फ्यू का मतलब थोड़े लेकिन जितने थे वो उतने के उतने, है ना। तो इस सिंपल सा इसको दोबारा रिपीट कर लिया है। फ्यू का मतलब नोट में नहीं, ज़्यादा नहीं है। ए फ्यू में से थोड़े, सम कुछ, है ना। द फ्यू का मतलब नोट में नहीं, ज़्यादा नहीं, बट ऑल दैट आर, किंतु वो थे वो पूरे के पूरे। जैसे आई हैव रेड, आई हैव फ्यू बुक्स ऑन इंग्लिश, इंग्लिश में मेरी बहुत कम किताबें हैं, नए के बराबर है। आई हैव ए फ्यू बुक्स, मेरे पास थोड़ी सी है लेकिन वो पर्याप्त है। आई हैव रेड ए फ्यू बुक्स, मैंने थोड़ी सी किताबें पढ़ी है। आई हैव ऑन इंग्लिश, जो मेरे पास इंग्लिश में थी, इन इंग्लिश में जितनी किताबें थी वो मैंने पढ़ ली है, ये इसका मतलब होता है। तो देखो, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू और लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल एक जैसे होते हैं, लेकिन
लिटिल ए लिटिल द लिटिल है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होते हैं, और फ्यू ए फ्यू द फ्यू है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। अब एक्सरसाइज है देखो, लिटिल ए लिटिल द लिटिल और फ्यू ए फ्यू द फ्यू में से, तो ये ध्यान रखना, लिटिल ए लिटिल द लिटिल है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आते हैं, फ्यू ए फ्यू द फ्यू है वो काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। ठीक है, लिटिल और फ्यू एक ही अर्थ में होते हैं, ए लिटिल और ए फ्यू दोनों का अर्थ है कि होता है, द लिटिल और द फ्यू का मतलब है एक जैसा होता है, लेकिन नाउन का डिफरेंस है, ये अनकाउंटेबल से पहले होता है लिटिल ए लिटिल द लिटिल, और ए फ्यू फ्यू ए फ्यू द फ्यू है वो काउंटेबल नाउन से पहले यूज होते हैं। जैसे देयर इज फूड इन द ब्रिज इट इज़ नियरली एम्प्टी, फ्रिज में है, देयर इज ए फूड इन द फ्रिज, फ्रिज में फूड है, इट इज़ नियरली एम्प्टी वो लगभग खाली है। पहले देखो ये फूड है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिन नहीं सकते कि एक भोजन, दो भोजन, तीन भोजन, यानी वन फूड, टू फूड, थ्री फूड, ऐसे गिन नहीं सकते, तो इसमें लिटिल ए लिटिल द लिटिल का यूज़ करना है। ठीक है, अब थोड़ा फूड है, लगभग खाली है, इसका मतलब ये एम्प्टी है, लगभग खाली है, तो ये क्या होगा, लिटिल फूड आएगा। लास्ट नाइट आई सेंट मैसेजेज, पिछली रात को मैंने मैसेज भेजे टू माई फ्रेंड्स, मेरे फ्रेंड्स को। अब मैसेज को गिन सकते हैं अपने, वन मैसेज, टू मैसेज, थ्री मैसेज है ना, तो गिन सकते हैं, तो फ्यू ए फ्यू द फ्यू आएगा। पिछली रात मैंने फ्रेंड्स को मैसेज भेजे, तो अपने कहेंगे ए फ्यू मैसेजेज, थोड़े मैसेजेज भेजे। कैन आई हैव शुगर इन द मिल्क प्लीज़, एफ देखो यहाँ शुगर को काउंट नहीं कर सकते तो लिटिल आएगा, कैन आई हैव ए लिटिल, क्या मैं थोड़ी सी शुगर ले सकता हूँ दूध में प्लीज़, तो यहाँ थोड़ी सी शुगर मांग रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी काम चलाओ शुगर चाहिए, तो ए लिटिल यूज होगा। आई कांट कॉल टेल यू एट दिस टाइम, में इसमें कॉल नहीं कर सकता, आई नीड ए लिटिल टाइम, मुझे लिटिल टाइम की ज़रूरत है। देखो ये काउंट नहीं कर सकते टाइम को, ऐसे नहीं कर सकते, एक टाइम, दो टाइम, तीन टाइम, ऐसा गिन नहीं सकते अपने, इसलिए ए लिटिल आएगा। देयर वॉज ट्रैफिक सो वी डिडंट गेट लेट, ट्रैफिक थी इसलिए हम लेट नहीं हुए। कितने ट्रैफिक थी, देयर इज ए लिटिल ट्रैफिक, ट्रैफिक को गिन नहीं सकते इसलिए क्या आएगा, लिटिल। लिटिल का मतलब होता है नए के बराबर ट्रैफिक थी इसलिए हम लेट नहीं हुए, लेट हो जाते तो ए लिटिल ट्रैफिक, थोड़ी ज़्यादा ट्रैफिक थी, लेकिन लेट नहीं हुई इसका मतलब ट्रैफिक नए के बराबर थी, नए के बराबर थी तो लिटिल यूज होगा। बस सर्विसेज इन और एरिया इज नॉट वेरी गुड, बस सर्विसेज हमारे एरिया में गुड नहीं है। देयर आर बसेज आफ्टर 10 PM, 10 बजे के बाद बसें हैं। ए फ्यू बसेज या फ्यू बसेज, ए फ्यू नहीं फ्यू होगा, क्योंकि हमारे एरिया में जो बस सर्विसेज है वो सही नहीं है, इसका मतलब नए के बराबर बसें हैं, नए के बराबर तो अपने करना है फ्यू बसेज होगा। वुड यू लाइक बिस्किट्स प्लीज़, वुड यू लाइक ए फ्यू बिस्किट्स, क्योंकि बिस्किटों को गिन सकते हैं तो अपने करेंगे ए फ्यू बिस्किट्स, वुड यू लाइक ए फ्यू बिस्किट्स। पीपल लिव अप टू 100 years, पीपल लिव, फ्यू पीपल लिव, बहुत कम लोग, इसका मतलब होता है नए के बराबर लोग, फ्यू पीपल लिव अप टू द एज ऑफ 100 years। दे स्टिल हैव मनी लेफ्ट इन द बैंक, दे स्टिल हैव द लिटिल मनी, दे स्टिल हैव द लिटिल मनी, मनी को गिन नहीं सकते, एक मनी, दो मनी, धन, ये से गिन नहीं सकते, इसलिए लिटिल लिटिल द लिटिल आ गया। अब इसमें देख लो उनके पास द लिटिल मनी था जो बैंक में बचा था, यानी जितना था वो बैंक में बचा हुआ पड़ा था। मिल्क विच वॉज इन पोर्ट टर्न्ड श्योर, ये क्या हो गया, द लिटिल हो जाएगा, ये क्या आएगा, द लिटिल। तो देखो द लिटिल मिल्क विच वॉज इन द पोर्ट, थोड़ा सा मिल्क जो पोर्ट में था, टर्न्ड श्योर वो खट्टा हो गया, यानी जितना था वो खट्टा हो गया पूरा पूरा, इसलिए द लिटिल आएगा। ए लिटिल नॉलेज, थोड़ा सा ज्ञान, ए लिटिल नॉलेज, थोड़ा ज्ञान होता है वो डेंजरस थिंग होती है, लिटिल नॉलेज आएगा। आई एम वेरी बिजी, आई हैव लिटिल टाइम, मेरे पास नए के बराबर टाइम है। ओनली ए फ्यू मैन एफर्ट टू ओन कार्स, ओनली फ्यू कह सकते हो, नए के बराबर फ्यू मैन अफोर्ड और टू ओन कार, थोड़े से आदमी अफोर्ड कर सकते कार रखना। ठीक है, इंफॉर्मेशन ही हैड द ए लिटिल इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को गिन नहीं सकते, क्या आएगा, ए लिटिल इन्फॉर्मेशन या द लिटिल आ जाएगा, द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड, यानी जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो पूरी की पूरी, वॉज नॉट इनफ, द लिटिल इन्फॉर्मेशन ही हैड नॉट इनफ। फ्रेंड्स ही हैड लेफ्ट, फ्रेंड्स ही हैड यानी द फ्यू फ्रेंड्स, द फ्यू फ्रेंड्स, थोड़े से फ्रेंड्स ही हैड जो उसके थे, यानी जितने फ्रेंड्स थे वो सभी के सभी लेफ्ट हिम, उसको छोड़ के चले गए, तो यहाँ पर द फ्यू आएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर यूज किया जाएगा मच, मैनी, सम, एनी, लिटिल, द लिटिल,
तो इनमें से देखते हैं किसका यूज होता है। मेरी हैजंट गोट मच वर्क, या मच और एनी दोनों में से किसी, क्योंकि नेगेटिव में मच का यूज होता है और नेगेटिव में एनी का यूज किया जा सकता है ना। नेगेटिव सेंटेंसेज हो तो मच और एनी किसी का भी यूज हो सकता है। तो मेरी हैजंट गोट एनी वर्क टू डू, मेरी हैजंट गोट मच वर्क टू डू, दोनों सही है। शी डिडेंट इन्वाइट पीपल टू द पार्टी, शी डिडेंट इन्वाइट एनी पीपल, या शी डिडेंट इन्वाइट मच पीपल, ये भी नेगेटिव है। नेगेटिव मच और एनी किसी का यूज किया जा सकता है, ठीक है। शी वेस्टेड मनी ही हैड, शी हैज वेस्टेड द लिटिल मनी, उसने थोड़ा सा धन है वो वेस्ट किया। या फिर ही वेस्टेड मच मनी, उसने बहुत ज़्यादा धन वेस्ट किया। लेकिन द लिटिल यहाँ सुइटेबल रहेगा, ही वेस्टेड द लिटिल मनी, मच की जगह आप क्या कर सकते हो यहाँ पर द लिटिल मनी, उसने द लिटिल मनी है वो वेस्ट कर दिया जो उसके पास था। आई हैवंट गोट एनी मनी या मच मनी, ही हैजंट ड्रंक मच वाइन या एनी वाइन, आई हैवंट मेट हर मच टाइम या एनी टाइम। हाउ मेनी सोल्जर्स, या सोल्जर्स काउंटेबल है, हाउ के बाद मेनी और मच आता है, आगे काउंटेबल आ रहा है तो मेनी आएगा। हाउ मेनी सोल्जर्स वर किल्ड ड्यूरिंग द वॉर। डोंट इट मोर स्नैक्स, डोंट इट्स टू मेनी स्नैक्स, ज़्यादा स्नैक्स मत खाओ। लीव सम, कुछ छोड़ दो, फॉर योर सिस्टर, अपनी सिस्टर के लिए। प्लीज़ पे मच अटेंशन, कृपया ध्यान दे, मच अटेंशन ज़्यादा ध्यान दे, टू वोट योर टीचर से। पीपल आर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, सम पीपल आर वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। तो ऐसे अपने इनमें डिटर्मिनर्स भर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आगे देखो यूज ऑफ ईच एंड एवरी। ईच का यूज दो पर्सन्स के लिए होता है, दो के लिए होता है, दो पर्सन या थिंग के लिए, टू पर्सन थिंग और एनिमल के लिए ईच का यूज होता है। और दो से ज़्यादा के लिए एवरी का यूज होता है। ध्यान रखना, दो के लिए ईच का यूज होता है, दो से ज़्यादा के लिए एवरी का यूज होता है। द ईच ऑफ द टू गर्ल्स, दोनों में से एक कोई एक लड़की वॉज प्रेजेंट, प्रेजेंट थी। ईच क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, हर क्वेश्चन यानी दो में से कोई क्वेश्चन है वो इक्वल मार्क्स लेके आएगी, उनको अलग अलग शो किया गया है। ईच में अलग अलग शो करने के लिए यूज किया जाता है ईच। माई फादर विल पनिश ईच ऑफ यू, मेरे पापा है वो तुम दोनों को पनिश करेंगे। ईच स्टूडेंट है वॉज गिवन पेपर सीट, हर स्टूडेंट को पेपर सीट दी गई थी। एवरी वर्ड ऑफ दिस लेटर, इस लेटर का हर शब्द इज करेक्ट, करेक्ट है। ग्रुप में जो हो उसके लिए एवरी यूज होता है, दो के लिए हो तो इसका यूज होता है। ही नोज एवरी बॉय ऑफ द क्लास, वह क्लास के हर लड़के को जानता है, एवरी बॉय को जानता है। एवरी स्टूडेंट इज सपोज टू वर्क हार्ड, हर स्टूडेंट से सपोज किया जाता है, आशा की जाती है हार्ड वर्क करने की। तो ईच और एवरी में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, ईच है वो दो के लिए यूज होता है यानी दो व्यक्ति वस्तु जानवर के लिए, और एवरी का यूज होता है वो दो से ज़्यादा के लिए यूज होता है। ईच है वो अलग अलग शो करता है हर चीज़ को, एवरी है वो ग्रुप में अलग अलग शो करता है लेकिन वो ग्रुप में शो करता है, ठीक है। हाँ, यूज ऑफ नन, नन का मतलब होता है नहीं, लेकिन बहुत सारों में नहीं हो तो नन का यूज किया जाता है। देखो नन होता है वो नाइदर का, नाइदर होता है वो दो के लिए यूज होता है, और नन होता है दो से ज़्यादा के लिए यूज होता है ना। नो वन नन और नाइदर, नो वन नन और नाइदर, ये ध्यान रखना। नन का यूज होता है वो दो से ज़्यादा के लिए यूज होता है, और नाइदर का यूज सिर्फ क्या होता है, दो के लिए यूज होता है, ठीक है। दोनों का अर्थ कोई नहीं होता है, नन में से कोई नहीं, नाइदर में से भी कोई नहीं, ठीक है। नॉन नन हैज, नन वॉज स्लीपिंग इन द रूम, कोई नहीं कमरे में सो रहा है ना। नन ऑफ द गर्ल्स, इन लड़कियों में से कोई नहीं फेल्ड इन द स्कूल, स्कूल में फेल हुई। वी विजिटेड सेवरल प्लेसेस बट नन फैसिनेटेड अस, हमने कई स्कूल्स को कई स्थानों पर विजिट की लेकिन किसी ने भी हमें फैसिनेट किया नहीं किया, मोहित नहीं किया, आकर्षित नहीं किया, ठीक है। नो और नॉट एनी का मतलब भी कोई नहीं होता है, ये तो सिंपल सा है। आई हैव नो वर्क या आई हैव नॉट एनी वर्क, नो और नॉट एनी दोनों एक ही बात है। नो चिल्ड्रन, कोई बच्चे नहीं है, नॉट एनी चिल्ड्रन हो गया। नो गार्डन, इसका मतलब नॉट एनी गार्डन। दिस दैट दिस दोज होता है वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज होता है, हम किसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं, किसी चीज़ को संकेत से बताते हैं। दूरी पर पड़ी हुई है, नज़दीक पड़ी हुई है, उसको हम संकेत करके बताते हैं, इशारा करके बताते हैं, तब दिस दैट दिस दोज को यूज होता है। यदि नज़दीक कोई चीज़ है और सिंगुलर है तो उसके लिए दिस यूज किया जाता है। नज़दीक कोई चीज़ और प्लूरल है तो उसको इंडिकेट करने के लिए दीज का यूज किया जाता है।
दूरी पर कोई चीज़ सिंगुलर है तो उसके लिए दैट का यूज किया जाता है, दूरी पर कोई चीज़ प्लूरल है उसको इंडिकेट करते हैं तो दोज का यूज किया जाता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए दिस दैट का यूज किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए दीज दोज का यूज किया जाता है, नज़दीक के लिए दिस और दीज का यूज होता है, दूरी के लिए दैट और दोज का यूज किया जाता है। इंडिकेशन के लिए होता है, यदि हम इशारा करके बताएं कि ये रहा वो रहा तो उसके लिए दिस और दैट दीज दोज का यूज किया जाता है। देखो उदाहरण के लिए, दिस स्टूडेंट इज़ माई ब्रदर, ये स्टूडेंट मेरा भाई है। अब ये देखो यह स्टूडेंट, इसका मतलब इंडिकेट किया जा रहा है कि यह स्टूडेंट पर्टिकुलर यह स्टूडेंट है वो मेरा भाई है। दीज बुक्स आर आवर्स, ये किताबें हमारी है तो किताबें प्लूरल है, और नज़दीक है तो दीज का यूज है। दैट और दोज पर दूरी के लिए यूज होता है, दैट काउ इज माइन, वह गाय मेरी है। दीज फ्लावर्स आर ए ब्यूटीफुल, ये फूल सुंदर है। तो देखो दिस दैट होता है वो नज़दीक के लिए यूज होता है, नहीं दिस दैट होता है सिंगुलर के लिए यूज होता है, दीज दोज प्लूरल के लिए यूज होता है, और दिस और दीज होते हैं वो नज़दीक के लिए यूज किए जाते हैं, दैट दोज और दूरी के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, दिस का प्रयोग दो बार नहीं किया जा सकता। व्हाट इज दिस, दैट इज दैट और इट इज, हाँ देखो व्हाट इज दिस, दैट इज ए पेन। तो देखो दिस का यूज है वो दो बार नहीं किया जाता, सिर्फ एक बार ही यूज किया जाता है दिस का, है ना। जैसे दिस इज, व्हाट इज दिस, ये क्या है, तो आप वापस उत्तर दिया जाएगा तो दैट इज ए पेन या दिस इज ए पेन, है ना। या फिर उसके लिए जैसे मान लो वापस उत्तर दे तो दैट और इट का यूज किया जाता है। जैसे अपने पूछा कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो वापस उत्तर दिया जाता है तो क्या होता है, दिस इज ए पेन नहीं होता है, इट इज ए पेन या दैट इज ए पेन, ऐसे होता है ना। दैट का प्रयोग किसी घटना के लिए भी होता है, यदि किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को व्यक्त करता है। दैट का प्रयोग ज़्यादातर जैसे मतलब है अपने कनेक्ट करने के लिए यूज करता है, इट इज़ ट्रू, ये सही है, दैट की। अब दैट है वो की के अर्थ में यूज किया जा रहा है ना। तो दैट का यूज अन्य यूज भी होते हैं, है ना, कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आई एम सॉरी, आई एम लेट, यू आर लेजी, तुम आलसी हो, दैट्स ऑल राइट, ये ठीक है। भी ये दैट किसके लिए यूज किया है, ऊपर आंसर देने के लिए यूज है कि तो चलो कोई बात नहीं ठीक है। यू आर लेजी, दैट्स ट्रू, तुम आलसी हो, ये भी सही है। तो कहने का मतलब होता है दैट कई बार है किसी व्यक्ति की कही गई बात को व्यक्त करने के लिए भी यूज किया जाता है, दैट्स ट्रू, है ना। सही उसका आंसर देने के लिए भी दैट का यूज किया जाता है, खाली इंडिकेट करने के लिए ये नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ जो आ रहा है वो डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनेंट है। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, है ना। आप इंडिकेट कर रहे हो तब दैट का यूज कैसे होता है वो बताने के लिए यूज होता है, कैसे होता है वो बताना है, ठीक है ना। क्योंकि दैट का वैसे यूज होता है वो कंजक्शन के लिए भी होता है ना। इट इज़ सर्टेन, इट इज़ श्योर दैट, है ना। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि, अब की दैट के लिए यूज़ किया रहा है तो वो अलग दैट है, उसके लिए अपने कंजक्शन में यूज़ करते हैं। आगे देखो, यूज ऑफ बहुत, ऑल एंड मोस्ट। बहुत का यूज दो के लिए होता है, ऑल में से सभी और मोस्ट में से अधिकांश, ज़्यादातर हो उसके लिए मोस्ट का यूज किया जाता है। जैसे बोथ ऑफ देम वर वाइज, वो दोनों ही वाइज थे, बहुत का मतलब दोनों, वो दोनों वाइज थे। ऑल ऑफ अस, हम सभी, यानी दो से ज़्यादा हो तो बहुत नहीं होगा, ऑल होगा। ऑल ऑफ वर टायर्ड, हम सभी थक गए थे। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग, अधिकांश बच्चे खेलने पसंद करते हैं। ऑल कंट्रीज हैव ए नेशनल फ्लैग, सभी कंट्रीज का एक नेशनल फ्लैग होता है। ऑल स्टूडेंट्स वर वॉचिंग द मैच, सभी स्टूडेंट मैच वॉच कर रहे हैं, मैच वॉच कर रहे थे। तो देखो बहुत है वो दो के लिए यूज होता है, ऑल है वो सभी के लिए यूज किया जाता है, पूरे ग्रुप के लिए यूज किया जाता है ऑल। तीसरा देखो आगे 13वां, आइदर, नाइदर और नन, एक और जोड़ रहा हूं मैं, नन। आइदर पॉजिटिविटी के लिए यूज होता है, यानी कोई एक, दो में से कोई एक। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक, एनीवन कह सकते हैं अपने। एनीवन है वो दो से ज़्यादा के लिए यूज होता है, दो में से कोई एक, इसके लिए अपने ज़्यादातर यूज करते हैं एनी वन। एनी वन का मतलब भी कोई एक होता है, लेकिन एनी वन दो से ज़्यादा के लिए यूज होता है। आइदर होता है वो दो में से एक के लिए होता है, इसका मतलब होता है कोई एक। आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। नाइदर में से कोई दो में से नहीं है ना, कोई दो में से नहीं है तो नाइदर का यूज होता है, कोई दो में से नहीं। और नन का मतलब होता है कोई नहीं, दो से ज़्यादा में से नहीं। तो ये ध्यान रखना, एनी वन और आइदर एक जैसे होते हैं, नाइदर और नन एक जैसे होते हैं।
आइदर का मतलब दो में से कोई एक, एनी वन में से कोई एक सीधा, नाइदर में से दो में से कोई एक नहीं, और नन में से कोई नहीं। आइदर रूम इज गुड, दोनों में से कोई एक कमरा अच्छा है। नाइदर फैन इज सेटिस्फैक्टरी, यानी दोनों पंखों में से कोई पंखा संतोषजनक नहीं है। आइदर रोड लीड्स टू जयपुर, दोनों रोड में से एक रोड है वो जयपुर जाती है। नाइदर होटल इज वेरी गुड, दोनों में से कोई होटल अच्छा नहीं है। माई ब्रदर लॉस्ट आइदर हिज पर्स और पेन, मेरे भाई ने या तो पर्स खो दिया या पेन खो दिया, दोनों में से एक खो दिया। यू कैन आइदर ऑफ दीज बुक्स, यू कैन कीप आइदर ऑफ दीज बुक्स, तुम इन दोनों में से कोई एक किताब रख सकते हो। आइदर यू और राम, या तो राम और या तुम, दोनों में से एक, तो दोनों में से एक के लिए आइदर का यूज किया जा रहा है। स्लीपिंग ऑन द बेंच, बेंच पर सो रहे हैं। तो ये देखो ध्यान से भी, आइदर नाइदर ये दो के लिए यूज करते हैं, दो में से कोई एक है या दो में से कोई नहीं है तो आइदर नाइदर यूज होता है। लेकिन एनी वन और नन होता है वो दो से ज्यादा के लिए यूज किया जाता है। ऑलमोस्ट, सम, एनी, नन, बोथ, आइदर, नाइदर, इनके बाद ओप का प्रयोग होने के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। ओप के बाद वो प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो भी प्रोनाउन यूज होता है हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी मी यूज होता है, आई यूज नहीं होता है ना। जैसे देख लो, मोस्ट ऑफ देम, मोस्ट ऑफ दे नहीं यूज होगा, देम यूज होगा। मोस्ट ऑफ देम लाइक प्लेइंग, है ना, उनमें से अधिकांश खेलना पसंद करते हैं। तो ये तो सिंपल है। यदि प्रीपोजिशन के बाद अपने को प्रोनाउन यूज करना हो तो मी यूज होता है, आई नहीं यूज होगा, अस यूज होगा, यू यूज होगा, हिम यूज होगा, हर यूज होगा, है ना। ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है ना। वेरियस और सेवरल, वेरियस में से विभिन्न, सेवरल में से कई, दोनों का मतलब यही है। विभिन्न वस्तुओं, काफ़ी विभिन्न वर्ग और वस्तुओं के संदर्भ में वेरियस का यूज होता है। और प्लूरल नाउन से, वेरियस के बाद सदा प्लूरल नाउन होते हैं, प्लूरल नाउन से पहले वेरियस का यूज किया जाता है। जैसे वेरियस बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल, विभिन्न किताबें टेबल पर पड़ी थी। सेवरल का यूज प्लूरल नाउन के लिए किया जाता है। आई सोल्ड सेवरल फैंस, मैंने कई फैन बेचे। सेवरल गर्ल्स वर प्ले इन द फील्ड, कई लड़कियां वो फील्ड में खेल रही थी। सेवरल बुक्स वर लाइंग ऑन द टेबल, कई किताबें हैं वो टेबल पर पड़ी थी। तो सेवरल का यूज भी वेरियस की तरह ही होता है। यूज ऑफ सच एंड सचे, यूज ऑफ सच एंड सचे, सच और सचे का मतलब होता है ऐसा, ऐसे अर्थ में सच और या सच ए का यूज किया जाता है। यदि सच ए के बाद सिंगुलर नाउन है तो सच ए होगा, सिंगुलर नाउन से पहले सच ए का यूज होता है, प्लूरल नाउन से पहले सच का यूज होता है। आई डोंट लाइक सच थिंग्स, मुझे ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। सच ए गर्ल, ऐसी लड़की, इज नॉट फिट फॉर द रोल, रोल के लिए फिट नहीं है। लेस का मतलब होता है कम से कम, और फ्यूअर का मतलब होता है कम, किसी की तुलना कम हो तो लेस और फ्यूअर का यूज किया जाता है। लेस का यूज अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। फ्यूअर है वो संख्या सूचक है, संख्या में कम हो तो वो फ्यूअर यूज किया जाता है ना। फ्यूअर में से संख्यात्मक रूप से कम हो तो फ्यूअर यूज किया जाता है। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन हो, मात्रा में और में कम है, तो लेस का यूज किया जाता है। ज़्यादातर आपने मैथ में देखा होगा लेस देन, है ना। तो लेस देन में से किसी से कम, लेस देन 20, 20 से कम, है ना। आई हैव लेस टाइम फॉर दिस वर्क, मेरे पास इस कार्य के लिए कम टाइम है। फ्यूअर बुक्स टू रीड, मेरे पास पढ़ने की किताबें कम है। लेस मनी टू टुडे, मेरे सी हैज़ लेस मनी टुडे, उसके पास आज धन कम है। फ्यूअर लेसन्स टू डू, उसके पास कम लेसन्स है करने के लिए। तो कहने का मतलब होता है कि लेस और फ्यूअर एक जैसे होते हैं। लेस का मतलब होता है मात्रा में कम होना, और फ्यूअर का मतलब होता है संख्या में कम होना। इनफ और नॉट इनफ, पर्याप्त होना और पर्याप्त नहीं होना, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ध्यान से देखो, इनफ और इनफ का यूज होता है अनकाउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों से पहले इनफ और इनफ टू का यूज किया जाता है। आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है। सी हैज़ इनफ बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, उसके पास इंग्लिश ग्रामर पर पर्याप्त किताबें हैं। नोट हैव इनफ मनी, पर्याप्त धन नहीं है। तो इनफ का मतलब होता है पर्याप्त होना, इनफ काउज पर्याप्त गाय, इनफ मनी पर्याप्त धन। नोट इनफ, नोट पर्याप्त नहीं है। तो इनफ का यूज भी ऐसे ही यूज होता है, पर्याप्त, इनफ, सफिशियंट, जिसको हम कहते हैं सफिशियंट, है ना। यूज ऑफ लॉट्स ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, इनके बाद हमेशा नाउन प्लूरल आती है। और लॉट्स ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन होती है, कई बार काउंटेबल आती है, अनकाउंटेबल भी आ सकती है। कई है जैसे ग्रेट डील ऑफ, है ना, इनके बाद है वो अनकाउंटेबल नाउन आती है।
और इनके बाद काउंटेबल भी आ सकती है, जैसे लार्ज नंबर ऑफ है उसके बाद काउंटेबल नाउन आ सकती है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पूरा इनका यूज किया जाता है। इनका अर्थ होता है बहुत। ठीक है। आई हैव ए लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत से फ्रेंड्स हैं। ए ग्रेट डील ऑफ स्टूडेंट्स इन द लेसन, देयर आर ए ग्रेट डील ऑफ स्टूडेंट्स इन द लेसन, क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स हैं। सीता डिडंट टेक लॉट्स ऑफ मिल्क, सीता है वो बहुत से मिल्क को नहीं लेती है। ए ग्रेट डील ऑफ शुगर इन द मिल्क, है ना, रवि पुट्स ग्रेट डील ऑफ शुगर इन द मिल्क, रवि ने बहुत सा शुगर है वो मिल्क में डाला। प्लेंटी ऑफ पीपल, बहुत से लोग, आर कमिंग टू अटेंड द फंक्शन, फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द एनुअल फंक्शन, विशाल संख्या में स्टूडेंट्स है वो एनुअल फंक्शन में प्रेजेंट थे। तो सिंपल से हैं, इन सभी का यूज बहुत के अर्थ में किया जाता है, और सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों से पहले इसका यूज होता है। लेकिन सिंगुलर कब होगी, जब इनके बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर होती है वो, काउंटेबल नाउन इनके बाद प्लूरल ही होती है, क्योंकि इनका अर्थ होता है बहुत। ठीक है, इनका अर्थ बहुत होता है। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स, ग्रेट डील ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स, ए गुड डील ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सी क्वेश्चंस, प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स, लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स, विशाल संख्या में टीचर्स। तो इनका मतलब तो बहुत सारे, बस यही है इसका अर्थ। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है, वो आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार करो, और कमेंट बॉक्स में यदि किसी का दिक्कत आ रही है तो मेरे को लिख सकते हो भी कौन से दिक्कत है। स्क्रीनशॉट लेके ये एग्जाम्पल्स आप पूरा करने का प्रयास करो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको ये टॉपिक लर्न करने में। ठीक है, धन्यवाद।